कि नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल के साथ दोगलापन कर रही है। यूरेनियम के कारण वहाँ 10 साल 12 साल के बच्चे वहाँ पर कैंसर का शिकार हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में सबसे कम है, इससे प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर बढ़ाया जाए। वहाँ रोजगार का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि दलित और मुस्लिमों की आबादी इनके सामने में कोई अहमियत नहीं रखती है। नीतीश सरकार सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार करती है, दोगलेपन की नीति अपना रही है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। लगातार हर दिन जो है तमाम दल के नेता और विधायक जो है बयानबाजी करते हैं और तंज कसते हैं। इसी को लेकर AIM के विधायक अख्तरुल ईमान क्या कुछ कहते हैं अपने बयान में, पहले सुन लीजिए। यूरेनियम पाया जा रहा है और यूरेनियम के कारण वहाँ 10 साल 12 साल के बच्चे वहाँ पर कैंसर का शिकार हो रहे हैं और वहाँ पर अब तक कोई कैंसर शोध संस्थान बंद नहीं किया गया। कैंसर कोई शोध संस्था स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए कैंसर शोध संस्था वहाँ पर स्थापित किया जाए। प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में सबसे कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर बढ़ाया जाए और वहाँ पर कल कारखाने जब तक नहीं लगेंगे तब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा। वहाँ ट्रैक्टर चालक आज मिट्टी काट रहे हैं, उस पर भी ये लोग रिश्वत वसूल कर रहे हैं। वहाँ रोजगार का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। सैलाब से वो इलाका पूरे तौर पर कटाव से, सैलाब से, विस्थापन से त्रस्त है वो इलाका। वहाँ के अस्थायी निदान के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एक भी अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सरकार साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल के साथ दोगलापन कर रही है, सीमांचल के साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है और सीमांचल को नजरअंदाज करके, चूंकि उस इलाके में ऐसा लगता है कि दलित और मुस्लिमों की आबादी इनके सामने में कोई अहमियत नहीं रखती है, यही वजह है कि उस क्षेत्र का लोग अनदेखी कर रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार AIM के विधायक अख्तरुल ईमान नीतीश सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है सीमांचल के साथ दोगलेपन की नीति अपना रही है, साथ ही साथ उसके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो गई है, जिसके कारण 10 से 12 साल के बच्चों के बीच कैंसर के बीमारी जो है देखे जा रहे हैं। इसके लिए वहां पर कैंसर संस्थान खोलने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर अब तक एक भी कैंसर संस्थान नहीं खोले गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने उस सीमांचल क्षेत्र में कारखाने खोलने की मांग उठाई है। कहा है कि वहां बेरोजगारी बहुत है, सरकार को वहां पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए कारखाने खोलने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश सरकार जो है दलितों और मुसलमानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और इसके कारण सीमांचल की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है। और इसी को लेकर लगातार जो है अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार पर प्रहार करते हुए तमाम सारी बातों को उठाया है और कहा है कि वहां पर रिश्वत लिए जाते हैं। इन सब चीज को वहां पर दुरुस्त करने की जरूरत है और लगातार अपनी मांग को रखते हुए नीतीश सरकार पर प्रहार और हमला करते हुए देखे गए हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।